तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्यत में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर है। उसके बारे में बहुत चीज़ पढ़ लिए थे। उसका जो है थेल्स प्रमेय होता है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हमको क्या पढ़ना है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि बस जस्ट उसी का उल्टा प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था उसका जस्ट उल्टा पढ़ना है, उसका कन्वर्स पढ़ना है। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो जो बाकी जो दो भुजा हमारा बच जाएगा वो उसको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो आज हमको पढ़ना है, बस ये समझेंगे उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम में कहता क्या है, इसका पढ़ते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट में कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। यदि कोई रेखा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें हम कोई रेखा खींचे, ये क्या है, जो इस दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। यदि AD और DB का रेशियो हमारा 1/2 है तो हमारा AE और EC का भी रेशियो 1/2 ही होगा। तो इसी तरह से करना है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमारा ये रेशियो बराबर दे दिया है, हमको साबित करना है कि ये दोनों भुजा समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा था कि हमारा ये भुजा समांतर दिया हुआ था दोनों, और हमको इसका रेशियो बराबर प्रूव करना था, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का विलोम में कर दिया कि रेशियो हमको दे दिया है और समांतर प्रूव करना है। बस वही बात है, बस उसी का जस्ट उल्टा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हमारा गिवन क्या दिया हुआ है। पहले हम क्या बताए थे, 4 स्टेप में, पहले गिवन, उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है। सो अगर उतना से नहीं हो पाता है तो उसे कंस्ट्रक्शन करके कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रूफ देखेंगे, उस पर अंत में प्रूव कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं गिवन हमारा क्या है। गिवन इसमें है, आपको बस इतना याद रखना है कि थेल्स प्रमेय में जो हमको साबित करना था वो इसमें गिवन है, और जो थेल्स प्रमेय में गिवन था वो हमको इसमें करना है साबित। तो हो गया वही उल्टा चीज़। तो चलिए गिवन हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, जिसमें त्रिभुज ABC में क्या, AB भुजा AB तथा AE पर क्रमशः कौन कौन सा बिंदु लिया गया है, बिंदु। यहाँ पहले हम AB लिखे हैं तो AB पर हमारा कौन सा बिंदु है, D है, तथा D तथा कौन है, E। इस प्रकार काटती है, समान अनुपात में काटती है, मतलब इस प्रकार काटती है कि जब अगर रेशियो हमारे दोनों का सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। इसी का मतलब हुआ ना कि रेशियो हमारा सेम है। इस प्रकार काटती है कि क्या है हमारा AD/DB बराबर क्या है, AE/EC। ये हमारा दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब हमारा इस भुजा का रेशियो समान है। तो गिवन तो हम यहाँ देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, सो लिखना होगा टू प्रूव दैट। सभी चीज़ आपको स्टेटमेंट में ही मिल जाएगा कि हमको क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है। तो देख लीजिए यहीं कि आपको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करना है कि तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो दो रेखा तो हम ये AB और AC ले लिए, तो हमारा तीसरी भुजा बच गया BC, और जो रेखा खींचे हैं वो है DE। तो ये जो है इसके समांतर होना चाहिए, यही हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है क्या, DE समांतर है BC के, यही प्रूव करना है। और थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इतना से आपको क्या लग रहा है कि हम प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, या रचना लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बस वही करेंगे जो हमने थेल्स थ्योरम में किया था। फ्रेंड्स वहाँ देखिए हमने किए हैं कुछ कंस्ट्रक्शन बस वही थेल्स प्रमेय में जैसे किए थे बस वैसे ही किए हैं। क्या किए हैं, हम D से जो है AC भुजा पर एक लंब ले लिए हैं, और E बिंदु से जो है AB भुजा पर एक लंब ले लिए हैं, और D को C से मिला दिए हैं और B को E से मिला दिए हैं। तो बस वही लिख देंगे कि बिंदु C से तो नहीं, बिंदु D से किस भुजा पर लिए हैं, AC भुजा पर, तथा बिंदु पॉइंट कितना से, E से लिए हैं हम AB भुजा पर, तथा बिंदु E से AB भुजा पर
क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। ए बी भुजा पर लंब डाला गया है और उसके बाद पुनः किस किस को मिलाया है, डी को सी से और बी को ई से, तथा डी सी तथा बी ई को मिलाया। तो यहाँ तक तो लगभग अब कंस्ट्रक्शन तो हमारा सेम ही रहा, बस उसमें जो हमारा प्रूव करना था थेल्स प्रमेय में वो हमारा गिवन था और उसमें जो हमारा गिवन था वो हमको इसमें प्रूव करना है। तो चलिए इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इसके प्रूफ को, इसके प्रमाण को, कि आखिर ये कैसे आप इसको हम प्रूव करेंगे। तो बस चलना है थेल्स थ्योरम के जैसे ही। पहले चलेंगे ये फर्स्ट ट्रायंगल में, उसके बाद लेफ्ट साइड वाली भुजा पर जितना भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है उस सभी पे चलेंगे। तो ए डी ई पे चलेंगे और एक बार त्रिभुज बी डी ई पे चलेंगे, ठीक है। तो उस दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लेंगे, बी डी ई का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अगर हम ए बी भुजा को लेके चलते हैं तो इसको आधार मानेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आधार मानते हैं तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ए डी हो जाएगा और उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही ई एन हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम। और त्रिभुज बी डी ई का हमारा क्या हो जाएगा, आधार 1/2 और आधार हमारा हो जाएगा बी डी इस त्रिभुज का, और उसका ऊंचाई भी वही रहेगा ई एन। अब यहाँ जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे यहाँ से क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर क्या निकल गया, ए डी बट्टा बी डी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलेंगे दोबारा किस ट्रायंगल में, राइट साइड वाले ट्रायंगल में। तो इसमें भी हमारा ऊपर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है। थेल्स थ्योरम को अगर आपने बढ़िया से समझ लिया, एकदम अच्छे से समझ लिया, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे थेल्स थ्योरम वाले वीडियो को जाके देखिए। तो इसमें हमारा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और छोटा नीचे वाला ट्रायंगल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का वही हो जाएगा 1/2 गुने ए ई और गुना इसका जो लंब होगा, ऊंचाई होगा वही। तो हमारा ऊंचाई है डी एम और नीचे वाले त्रिभुज में 1/2, आधार है हमारा ई सी और ऊंचाई भी हमारा वही हो जाएगा डी एम। तो इसमें भी हमारा हो रहा है कैंसिल इससे ये, तो हमारा ई बराबर हो रहा है ए ई बट्टा ए सी के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। लेकिन दिया हुआ था कि मतलब इस दोनों भुजाओं का अनुपात जो है समान है, इस भुजाओं को जिस बिंदु पर काटा है उस दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। लेकिन दिया हुआ था हमारा शुरू में गिवन में था, लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा गिवन में था। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बट्टा बी डी हमारा किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। और ए ई बट्टा ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ई सी को हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, डी ई सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके ऊपर में भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, मतलब ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें भी ऊपर में है ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसको और इसको कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का जो है किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के बराबर है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस त्रिभुज बी डी ई का और एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इस त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो इस प्रमेय में आपने क्या समझा था कि हमारा जो है ये छोटा त्रिभुज जो है दो बी डी ई और डी ई सी, इसमें क्या था कि हमारा जो था एक ही सरल रेखा पर, एक ही रेखा पर एक ही आधार पर स्थित था, ठीक है, एक ही आधार पर स्थित था। वो दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित था और एक तो एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित था और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित था। दो समांतर रेखा कौन था, डीई और बीसी था, तथा दो समांतर रेखा के मध्य था, समांतर रेखा के बीच में था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इस दोनों चीज़ जो कंडीशन हमारा मिल गया तो उससे हमारा क्या हुआ था, उसका क्षेत्रफल बराबर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इस
थ्योरम में हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारा क्षेत्रफल बराबर है और गिवन में दिया हुआ है कि इसका अनुपात हमारा समानुपात में विभाजित करता है, ये तो गिवन में था। और उसके बाद क्या निकला, इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज भी हमारा एक ही सरल रेखा पर, एक ही आधार पर स्थित है, DE आधार पर हमारा दोनों त्रिभुज स्थित है। ये भुजा जो है DE भुजा दोनों त्रिभुज में हमारा कॉमन है। तो यहाँ से देखिए आपका एक सरल रेखा में स्थित, एक ही आधार पर स्थित, ये कंडीशन हमारा मिल गया और क्षेत्रफल बराबर हमको मिल गया। ठीक है, तो हमारा इस दोनों कंडीशन अगर मिल गया है तो ये कंडीशन होना ही है। क्या होगा, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से प्रूफ। तो इसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा कि चूंकि त्रिभुज जो है हमारा कौन BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो थेल्स पर में आपने पढ़ा था कि एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही आधार पर स्थित है, दो समांतर रेखा के बीच है तो हमारा क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन हमारा अगर एक ही आधार पर स्थित अगर क्षेत्रफल बराबर दे दिया है तो हमारा समांतर रेखा के बीच में होगा। ठीक है, तो वही हमारा ये दोनों समांतर हो जाएगा रेखा, इसीलिए क्या होगा हमारा DE समांतर हो जाएगा BC के। ये भी हमारा एक थ्योरम है जो हमको क्लास 9th में पढ़ना था। ठीक है, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो वो दो सरल रेखाओं के बीच में स्थित होगी, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगी। तो चलिए यहाँ तक तो इस थ्योरम के बिलोंग को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। तो इसके बाद इस पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स रिलेटेड इस तरह के वीडियोज़ हम लाते रहते हैं और 10th के पूरे सिलेबस ऐसे ही करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।